Hello, students of class 7. Today, welcome to you for learning the questions of 11.3. Before doing the question of it, we learn first of all the concept of it. So, in the previous video of this chapter in exercise 11.1 and 11.2, we have learned about many figures like area of triangle, area of parallelogram, and many of the things. But today we have learned about the circle. कि हमारी जो पिछली क्लास थी 6th क्लास, उसमें भी हमने सर्कल के बारे में सिर्फ हमने सीखा था कि सर्कल क्या होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका सेंटर क्या होता है, उसका कॉर्ड, उसके साइड सेंटीमेंट्स पढ़े थे सारे. बट हम देखेंगे कि लाइक जैसे रेक्टेंगल और लाइक स्क्वायर, कि सर्कल का भी क्या पैरीमीटर हो सकता है या सर्कल का भी क्या एरिया हो सकता है. हम सबके माइंड में क्वेश्चन आता है. तो यस चिल्ड्रन, हम सर्कल का भी लाइक other shapes like other figures we also can find the perimeter and area of a circle. लेकिन एक नई टर्म है सर्कमफेरेंस. तो देखिए सर्कल का जो पैरीमीटर होता है, पैरीमीटर क्या होता है कि जो भी जो बाउंड्रीज होती है. अब हमें पता है सर्कल में बाउंड्रीज नहीं होती है. सर्कल कैसी शेप है, एक डिफर, लेकिन सर्कल की कुछ तो आउटलाइन तो होती है कि एक अगर हम किसी पेपर पर या किसी बोर्ड पर या हम कहीं पर भी कुछ सर्कुलर शेप बनाएंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, उसकी जो बाउंड्रीज होगी वो कितना एरिया कवर होगा, हम उसका क्या बोलते हैं, पैरीमीटर. तो पैरीमीटर का ही अदर नेम है सर्कमफेरेंस. हम सर्कल के बारे में पैरीमीटर वर्ड कहीं नहीं आएगा, हम पैरीमीटर ही सर्कमफेरेंस होता है. और एरिया क्या होगा, लाइक जैसे दिस इज अ गिवन फिगर कि ये जो सर्कल है, ये तो देखिए जो बाउंड्रीज है, दिस इज अ सर्कमफेरेंस कि कितने सेंटीमीटर की या कितने मीटर या कितने किलोमीटर की हो सकती है. लेकिन जब हम इसके बाउंडेड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे या इस सर्कल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरिया बोलेंगे. Okay, so guys we can say that the distance around the circle, secular region, कि ये मान लीजिए आपका सर्कल है. देखो A और B, दिस इज़ आर 2 सर्कल्स है. तो देखिए जो A वाला है वो B से थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है. तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो सर्कल सेक्युलर शेप A है उसने इससे कम स्पेस ऑक्यूपाई. तो हम बोल रहे हैं द डिस्टेंस अराउंड ए सेक्युलर रीजन, कि आपका कोई भी सर्कुलर है जिसकी बाउंड्री ने कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया है, कि हमें इसको बनाने के लिए कितना बड़ा एरिया हम लोगों ने कवर किया, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस. लेकिन देखिए जैसे हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में पढ़ते थे तो हम उसके लेंथ, ब्रेथ और साइड्स चेक किया करते थे. ट्राइंगल में भी हमने बेस और हाइट पढ़ा, पैरेललोग्राम में भी हमने बेस और हाइट पढ़ा. अब सर्कल में लाइंस तो होती नहीं है, लेकिन तो सर्कल में क्या होता है कि जो सर्कुलर रीजन होता है, मतलब जो सर्कुलर पार्ट होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियस और डायमीटर. इन द 6th क्लास यू ऑलरेडी लर्न अबाउट कि कोई भी सर्कल है, मान लीजिए आपकी कोई सर्कुलर शेप है और आप उस सर्कल के बारे में जब बात करते हैं तो जब आप किसी 2 पॉइंट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट के सर्कल के टच करते हैं तो उस होल पार्ट को क्या बोलते थे, डायमीटर. सो लेट्स सी इट. सो गाइज लेट्स वी अज्यूम इट. मान लीजिए ये एक सर्कल है. अब इस सर्कल, ये तो देखिए सर्कल, अब देखिए सर्कमफेरेंस क्या होगा कि ये जो हमने मान लीजिए यहाँ से हमने सर्कल को ड्रॉ करना शुरू किया, इस पॉइंट से लेके हमने कितने मीटर या कितने किलोमीटर तक इस को ड्रॉ किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस. ओके, लेकिन इस सर्कमफेरेंस अब देखेंगे इसका जो हॉलो पार्ट है अंदर की तरफ का, उसको हम क्या बोलेंगे, हमने सर्कल को यहाँ से किया और इसका ये अनदर पार्ट है. तो डायमीटर देखिए क्या होता है, जब हम सर्कल के किसी लाइन सेगमेंट से सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कवर करते हैं तो वो क्या होगा, टच करते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर. और डायमीटर इज़ द हाफ ऑफ द सर्कल, क्योंकि चाहे आप मान लीजिए दिस इज़ अ सर्कल, चाहे आप डायमीटर ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब बात आती है रेडियस क्या होती है, हमें पता है जब हम सर्कल किससे ड्रॉ करते हैं, कंपास से. हम जब कंपास से ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे उसका निडल रखते हैं और उसके बाद उसे यूँ टर्नली अराउंड करते हैं. सो देखिए ये आपका क्या पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है. और देखिए कि इस सेंटर पॉइंट से कोई भी अनदर पार्ट ऑफ द बाउंड्री जब हम उसे टच करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेडियस. अब देख लीजिए ये आपका सर्कल था बच्चों और ये आपका सेंटर है. तो देखिए अगर हमने सेंटर से किसी भी तरफ हमने इसको अगर जो सर्कल के जो बाउंड्रीज है उस पर टच किया, जैसे ये ओ है और ये ए, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गई, ओ ए. तो हम बोल सकते हैं. और डायमीटर क्या होता है, सर्कल है जिसका हाफ ऑफ द, हमने ये चैप्टर क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जो हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर. ओके, और रेडियस किसका हाफ होती है, डायमीटर का. देख लीजिए तो हम बोल सकते हैं. तो आपके क्वेश्चन जब हम फाइंड करेंगे तो रूल्स होते हैं, सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों के अलग अलग रूल्स होंगे सर्कल के. तो हमें क्वेश्चन में कभी कभी डायमीटर गिवन होता है
लेकिन हमें चाहिए होती है रेडियस, क्योंकि फॉर्मूलाज में रेडियस होती है। तो हम क्या करते हैं, डायमीटर को आधा कर देते हैं। मतलब मान लीजिए डायमीटर 10 दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी 5, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 2। सो देखिए हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। सो गाइज फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ 6 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडी मतलब रेडियस एंड देयर सर्कमफेरेंस बाय यूजिंग स्ट्रिंग। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। तो देखिए बच्चों क्या होता है, आपका सबसे पहले जो फॉर्मूला है, देखो रेशो क्या होता है कि रेडियस आपकी गिवन है 3.5, तो डायमीटर कितना होगा डबल, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर। और आपका सर्कमफेरेंस कैसा होगा 20, क्योंकि आपने उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2πr। आप बोलेंगे ये पाई क्या होती है, पाई किसके लिए यूज़ की जाती है कि ये रेशो के लिए यूज़ किया जाता है। द रेशो इज़ कंसिडर्ड टू बी डिनोटेड बाय पाई, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 22/7। हम देखिए जब भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप या तो 22/7 लेंगे या 3.14, ये जो वैल्यू होती है ना बच्चों फिक्स्ड वैल्यू होती है, आप इसे कभी भी बदल नहीं सकते। सो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस मतलब C इक्वल्स टू 2πr। तो जब भी हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे तो हम 2 फॉर्मूलेटेड है, पाई की वैल्यू हम देखेंगे क्वेश्चन सब हम करेंगे, कहीं पे हमें 22/7 लिखनी होगी और कहीं पे हमें मल्टीप्लाई करते समय 3.14 लेना पड़ेगा इनटू r। r मीन्स रेडियस। सो लेट्स see some such example of this chapter. So देखिए what is the circumference of a circle of diameter 10 centimeter taking pi is equals to 3.14। सो देखिए आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस फाइंड करना है सर्कल का, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस 2πr। वेरी वेल वी नो इट इज़ कि सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डायमीटर। तो देखिए डायमीटर होगा तो हम 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि r का ही तो डबल होगा, तो यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। तो 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पाई की जगह पे लेना है 22/7। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपको 3.14 लेना है या फिर आपको 22/7 लेना है। सो देखिए रेडियस 14 सेंटीमीटर, द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क इज 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, सो द आंसर इज द 88 सेंटीमीटर। नाउ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। वॉट लेंथ ऑफ अ टेप इज़ रिक्वायर्ड ऑफ रैप अराउंड द पाइप, और पाइप की जगह पे आपको लेना है 3.14। तो देखिए बच्चों ये आपको क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें 2 चीज़ें बोली हैं। इन्होंने हमें क्या बोला, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाइप, कि एक पाइप है जिसका जो होलो पार्ट है वो कितने सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर का। वॉट लेंथ ऑफ टैप इज़ रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप, और ये बोल रहे हैं कि आपको इसके लिए कितने, कि जैसा हम लोग पैरामीटर्स में नहीं करते थे स्क्वायर के और इसमें, तो हम क्या बोलते थे कि कितने मीटर हमें लेस चाहिए होगी, तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि पाइप के अराउंड चारों तरफ हमें कितने मीटर टेप रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, और हमें पता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2πr। तो 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14 लिखना इंटू, और रेडियस इज गिवन हियर 10 सेंटीमीटर, तो वी गेट इट हियर 62.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप और टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। सो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे अपनी बुक के अंदर, ओके बुक से करेंगे। अब नाउ इसके बाद देखो सर्कमफेरेंस के बाद देखिए अब हमारी बात आती है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब कि कोई भी देख लीजिए, जब बाउंड्रीज की बात की थी तो वो था पैरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस, सो देयर द फॉर्मूला इज द 2πr। लेकिन अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की, अगर हमने कोई सर्कुलर शेप बनाई तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा, तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला हमने बनाया है, वो फार्मूला है πr²। नाउ कम एग्जाम्पल नंबर 17, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे इस चैप्टर के लिए। तो रेडियस इज 30 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल πr², मतलब जैसे हम पेरीमीटर करते थे तो 2 इंटू r करते थे, मतलब r को 2 टाइम्स करते थे, लेकिन जब हम बात करेंगे एरिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे r का स्क्वायर करेंगे, मतलब पहले r को r से मल्टीप्लाई करेंगे फिर पाई से
मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इज़ 3.14 इंटू, अब यहाँ पे कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो पहले आप 30 बाई ज़ 30 इज़ 900, 900 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट इट हियर 2800। एरिया में वही फार्मूला स्मॉल स्क्वायर। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, अब देखो डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं है, तो पहले हम डायमीटर का हाफ करेंगे। तो देखिए डायमीटर कितना है 9.8, तो उसका हाफ किया तो व्हाट वी गेट इट हियर 4.9। ओके, एंड द फॉर्मूला इज़ द पाई आर स्क्वायर। और इन्होंने बोला, अब अगर क्वेश्चन में बच्चों गिवन नहीं होता कि आपको पाई क्या देना है, तो आप ट्राई करके देखेंगे पहले रफली कि 3.14 से आंसर इजीली निकल रहा है या फिर 22/7 से। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 19, द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल विद द सेम सेंटर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आएंगे कि आपको यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, एक स्मॉल और एक बिगर। तो ये इनर सर्कल हो गया और ये आउटर सर्कल है विद द सेम सेंटर, कि मतलब इस पॉइंट से ये दोनों सर्कल बनाए होंगे। द रेडियस ऑफ द लार्जर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है 14। ये बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। तो देखिए लार्जर का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे पाई की जगह पे क्या लेना है आपको 3.14। सो ये देखिए जब आप लार्जर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.1 इंटू 10 इंटू 10, सो यू गेट इट या 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्मॉल का करेंगे तो स्मॉल की रेडियस कितनी थी 4, तो 4 4 16 एंड यू मल्टीप्लाई 3.14 बाय 16, so you get it here 15.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। द शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल, अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है, तो जो हमारे एरिया है बड़े वाले सर्कल से हम छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी गेट इट हियर 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। सो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। आपको सर्कमफेरेंस मतलब पैरीमीटर फाइंड करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज द 2 pi r। लेट्स सी। So guys, here radius is equals to 14 cm. We know the circumference of the circle is the 2 pi r. तो according to the formula 2 is formulated into pi की जगह पे लिखा है आपको 22/7 लेना है and now the radius is the 14। अब देखिए बच्चे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो देखिए तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है नीचे कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हम 14 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 1 = 7, 7 2 = 14। नाउ वी हेयर 2 इंटू 22 इंटू 2, तो देखिए 2 2 = 4, 2 2 = 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट इट हियर 88 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हियर रेडियस इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर और द फॉर्मूला इज c इक्वल्स टू 2 pi r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो नीचे कुछ नहीं बट 28 इज डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 = 7, 7 4 = अगेन 2 इंटू 22 इंटू 4। वी नो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट इट हियर 44 और 44 को 4 से करो, 4 4 = 16, 176 सेंटीमीटर। हियर रेडियस इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सो द फॉर्मूला 2 pi r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 1 = 7, 7 3 = तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44 एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 = 12, 3 4 = 12 और 132 सेंटीमीटर। सो देखिए इस क्वेश्चन में हमने सब जगह क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे पाई की जगह पे क्या लिया 22/7 बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। देखिए आपको ABC 3 दे रखे हैं जिसमें आपको क्या दे रखा है एरिया ऑफ द सर्कल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड इट। So you guys see here radius is equals to 14 millimeter, area of circle is pi r square। तो देखिए पाई हमें लेना है 22/7, तो वी राइट हियर 22/7 इंटू और r कितनी गिवन है 14 मिलीमीटर, तो और r का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिखेंगे हम उसे, तो 14 इंटू 14। सो नाउ आई कट इट, 7 1 = 7, 7 2 = अब देखिए 22 2 * इज़ 44 एंड 44 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट इट हैज़ हेयर 616 मिलीमीटर और इसको एरिया फाइंड करते हैं तो वी राइट कीप स्मॉल 2। हेयर डायमीटर, अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपको डायमीटर गिवन है। जब डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, रेडियस फाइंड करने के लिए उसका हाफ करना होता है। सो एरिया इज इक्वल्स टू
22/7 इंटू डायमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर अपॉन 2 कर दिया. सो जब आप इसे फाइंड करेंगे 7 1 7, 7 7 49, 2 1 2, 11. सो व्हाट वी गेट इट हियर, हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2. ओके, सो जब हमने ऊपर के जो पार्ट है उन सबको मल्टीप्लाई किया तो वी गेट ये 33778 अपॉन 2. तो व्हेन वी डिवाइडेड हियर वी गेट इट 1886.5 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो 22/7 इंटू 5 इंटू 5. अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसे डिजिट नहीं है जो 7 से डिवाइड हो. तो 25 ज़ा 110 और 110 5 ज़ा 550/7. तो वी डिवाइडेड. सो देखिए 557 डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of circumference and area of a circular shapes. Okay, thank you all.